औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? ओके, आज हम एक और टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नौज़ायदा बच्चों के हवाले से। ठीक है, तो आज इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन न्यूनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम ख़ान। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अज़ीम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर अज़ीम, ज़रा ये बताइएगा कि ये हर जगह हम सुनते हैं न्यूनेट्स, तो ये न्यूनेट्स का मतलब क्या है और इसके अलावा इन न्यूनेट्स की क्या डायनामिक्स है जो कि आम बच्चों से ज़रा मुख्तलिफ है? आखिर को नौज़ायदा बच्चों ने आगे चलकर तो बच्चा ही बनना है, लेकिन क्या ये इनके कुछ डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं बच्चों से? जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीद कि आपने मुझे मदऊ किया और इस जो है इंटरव्यू के थ्रू जो है काफ़ी ऐसी क्वारीज होंगी जो कि न्यू पेरेंट्स जो होते हैं उनके लिए जो है काफ़ी उनको फ़ायदा होगा। तो पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि जो नौज़ायदा बच्चे या नौमौलूद बच्चे या न्यू बोर्न या न्यूनेट्स, हम उन बच्चों को कहते हैं जो कि बर्थ से लेके 28 डे ऑफ लाइफ तक जिनके जो है ड्यूरेशन होता है वो जो है नौज़ायदा बच्चे कहलाते हैं। बाकी जो आपने ये पूछा मुझसे कि जो ये बच्चे हैं ये बाकी बच्चों से कैसे डिफरेंट होते हैं, हाँ, इन्होंने आगे चल के वही बच्चे ही बनना है, लेकिन इनकी जो बीमारियां हैं, इनका जो नॉर्मल पैटर्न है वो टोटली डिफरेंट है जो कि इन्फेंट्स हैं या जो बड़े बच्चे हैं। अगर मैं बात करूं कि इनका जो है हार्ट रेट, वो इनका जो सांस की रफ्तार है, वो इनकी जो टाइमिंग है फीड लेने की, वो इनकी जो है पेशाब पोटी के जो चीज़ें होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो हर लिहाज से ये बड़े बच्चों से डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए जो है ये एक और मैं आपको बताता चलूँ कि ये बड़े जो है इनका जो इम्यून सिस्टम होता है नौज़ायदा बच्चों में इम्यून सिस्टम ना होने के बराबर होता है, जबकि जो हमारे बड़े बच्चे होते हैं ये इनमें इम्यून सिस्टम डेवलप हो चुका होता है और आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता रहता है। तो इसलिए जो है ये नौज़ायदा बच्चे टोटली डिफरेंट हैं जो बड़े बच्चों से। अच्छा, ये बताइएगा कि ये नौज़ायदा बच्चों को आम तौर पर क्या चीज़ ऐसी हैं, अगर हम बात करें कि 4-5 ऐसी चीज़ें जो कि इनके लिए बहुत क्रिटिकल हो सकती हैं जो कि जिसका हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है? पहले तो मैं ये बताऊँ कि आपको कि इनकी जो हैंडलिंग है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। और जो हैंडलिंग के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हाइजीन। ओके। कि हम जो है बच्चों को जब भी डील करें तो हमारे हाथ धुले हुए और साफ़ सुथरे होने चाहिए। अक्सर जो है जब भी नौज़ायदा बच्चे होते हैं तो मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, काफ़ी लोग जो है घरों में उनका आना होता है। हर कोई उठा के जो है उनके माथे पे उनको जो है चूम रहा होता है, उनके जो है चेहरे पे चूम रहा होता है। तो कुछ बीमार भी होते हैं, कुछ हेल्दी भी होते हैं। तो इस तरह जो है कुछ बीमारियां ट्रांसफ़र होती हैं नौज़ायदा बच्चों में। तो हम जो है हाइजीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब भी बच्चों को हैंडल करें तो हम जो है अपने हैंड वॉश करें। नंबर 2, इनकी जो है बच्चों की जो है आदत है ये ज़्यादातर सोते रहते हैं, तो इनको जो है उठाना पड़ता है बार बार जो है फीड के लिए। अगर तो हम इनको छोड़ दें 5-6 घंटे फीड के लिए तो इनके अंदर जो है शुगर की कमी हो जाएगी, बच्चा नंढाल हो जाएगा और फीड नहीं ले पाएगा और हो सकता है कि उसे झटके भी हो जाए। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमने ख्याल रखना चाहिए। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि अब बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जो कि जिनके घर में पहले तो एक सिस्टम था कि जब एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, नानियाँ दादियाँ होती थी, वो बता दिया करती थी। अब अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि जी के नहीं होते, जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं होता या किसी वजह से आप अलग रह रहे हैं और या दूर हैं एक बड़ों के साथ, तो यंग मदर्स को या न्यू मदर्स को नहीं पता होता कि बच्चे की हैंडलिंग कैसी होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि उनको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके बारे में उनको पिक कर लेना चाहिए और फ़ौरन से रिपोर्ट कर देना चाहिए कि जी कि ये हमें देख लें बच्चों के बारे में? जो ख़तरनाक अलामात हैं
जिसके नतीजे में फ़ौरन जो है पेरेंट्स को बच्चे को हॉस्पिटल लेके आना चाहिए। वो ये हैं कि बच्चा नंढाल हो जाए, ठीक है। बच्चा दूध ना पिए, बच्चा बार बार उल्टी करे, बच्चे की सांस तेज़ चले, जिसको हम आम तौर पे जो है अमूमन कहते हैं पसलियाँ चलना। सही। बच्चे की जो है पसलियाँ चल रही हों, बच्चा नीला पड़ जाए, बच्चे को झटके अगर हो रहे हों, या फिर बिल्कुल पानी की तरह डायरिया मोशन हो रहे हों उसे, तो ये तमाम अलामात हैं जिसके नतीजे में फ़ौरन से हमें मेडिकल केयर जो है लेनी चाहिए, फ़ौरन से हॉस्पिटल आना चाहिए ताकि उसका जो है उसको देखा जाए और उसका इलाज किया जाए बर वक्त। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर अज़ीम कि क्या हमें किन बच्चों का को ज़्यादा ज़रूरी है कि जिनको हम घर पे ट्रीट नहीं कर सकते, नौज़ायदा बच्चों की बात कर रहे हैं, और उनको हर हालत में उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना ज़रूरी है? जिस तरह अभी मैंने आपको बताई जो डेंजर साइंस जिसको ख़तरनाक अलामात अगर मैं कहूँ कि इन अलामात की सूरत में फ़ौरन से हॉस्पिटल आना है, तो इनका जो इलाज है वो हॉस्पिटल ही के अंदर पॉसिबल है, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा एक चीज़ और भी है, अमूमन जो है बच्चों को जॉइंटिस हो जाता है, पीलिया जिसे हम कहते हैं, तो अगर तो पीलिया ज़्यादा लगता है तो उस सूरत में भी बच्चा फीड ले रहा है, बच्चा एक्टिव है, बच्चा हर चीज़ अपनी सही कर रहा है, लेकिन कलर उसका पीला हो रहा है, तो उस सूरत में भी हमें हॉस्पिटल फ़ौरन ही जाना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा कोई और चीज़ें, एक तो आपने पीलिया का बताया, और इसके अलावा कोई और चीज़ें भी हैं? जी जी, जिस तरह मैंने ख़तरनाक अलामात बताई थी, एक तो वो हैं, पीलिया है, इसके अलावा जो है जो वैक्सीन के हवाले से अगर मैं कहूँगा उस सूरत में भी आपने हॉस्पिटल जाना ही है, ठीक है। उसके अंदर जो है डिले नहीं करना चाहिए। अच्छा एक और चीज़ ये बताइएगा, आम तौर पर कहते हैं कि जी के नौज़ायदा बच्चा तो वैसे ही 6-8 मोशंस तो करता ही है, ठीक है, और वो होते भी बिल्कुल पानी की तरह पतले एक जो होते हैं स्टूल्स, तो कब किस वक्त माँ को ये एहसास हो जाए कि जी कि ये कुछ मोशंस कुछ मुख्तलिफ हैं और इसमें डॉक्टर को ना सिर्फ दिखाने की ज़रूरत है बल्कि हो सकता है कि शायद एडमिट करके ड्रिप भी लगाना पड़ जाए? ओके, मैंने जो आपसे शुरू में बात की थी हाइजीन के हवाले से, जी। तो अगर तो प्रॉपर हाइजीन नहीं होती तो हम अक्सर ऐसे बच्चे भी देखते हैं जो कि मोशन के साथ आते हैं। एक नॉर्मल पैटर्न है, एक एबनॉर्मल पैटर्न है। पहले मैं बात करता हूँ नॉर्मल पैटर्न के ऊपर। ठीक है। तो जैसे ही बच्चा फीड लेता है तो फीड स्टमक में जाता है तो वो आगे सिग्नल प्रोवाइड करता है और बच्चा स्टूल पर पास कर देता है। ठीक है। ठीक है, तो ये कहा जाए कि हर फीड के बाद अगर स्टूल हो रहा है और उसकी कंसिस्टेंसी यानी कि वो सॉफ्ट है, बिल्कुल पानी नहीं है, ठीक है, या उसमें पार्टिकल्स मौजूद हैं, ज़रात उसमें मौजूद हैं, तो उसके अंदर कोई परेशान होने की बात नहीं है। सही। चाहे वो 8 दफ़ा करे, चाहे वो 10 दफ़ा करे, चाहे वो हर फीड के बाद करे, दिस इज़ अ नॉर्मल पैटर्न। ठीक है। लेकिन अगर जो है यही जो है 3 दफ़ा भी हों, 4 दफ़ा भी हों, लेकिन कंसिस्टेंसी यानी जो उसकी जो है वो बिल्कुल पानी की तरह अगर है, तो ऐसी सूरत में फ़ौरन से हॉस्पिटल जाना है, नंबर 1। नंबर 2, कभी कभी हम इस तरह के भी बच्चे देखते हैं कि पोटी में जो है ब्लड आ रहा होता है, तो उस सूरत में भी जो है हमें फ़ौरन से हॉस्पिटल जाना चाहिए। ठीक है, सही। अच्छा ये बताइएगा कि एक तो आपने ये बताया, और कितना घर का एनवायरनमेंट को कितना गर्म रखना चाहिए? अक्सर औक़ात ये भी देखा गया है कि बिल्कुल जो है वो नौज़ायदा बच्चे को 5-5, 6-6 कपड़े पहना दिए जाते हैं, एकदम रैप कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद में फिर वो उसी बच्चे को फिर वो बुखार की अलामत समझ के अस्पताल लेकर आते हैं। तो आपका क्या मशवरा होगा कि बच्चों को कितना गर्म रखना ज़रूरी है और कितना प्रोटेक्शन दिया जाए? हम तकरीबन 10 to 15% बच्चे इस तरह देखते हैं इमरजेंसी में जो कि आते हैं फ़ीवर के साथ, लेकिन जब उनको एग्ज़ामिन किया जाता है तो हमें 5 से 6 लेयर्स उतारनी पड़ती हैं। ओह, ठीक है, और बच्चे जो है उनको जब ओपन किया जाता है तो हाफ एन आवर या 45 मिनट्स के अंदर वो तकरीबन सेटल हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है। अगर तो इसका मैं ये कहूँ कि जिस रूम टेम्परेचर पे मदर या फादर या घर के बाकी अफराद रह सकते हैं, उसी रूम टेम्परेचर पे हमने बच्चे को रखना है। अगर मदर को सर्दी लग रही है तो बच्चे को भी सर्दी लग रही है, अगर उनको गर्मी लग रही है तो बच्चे को भी गर्मी लग रही है।
सही, ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी काफ़ी जो है वो पिछला 1 साल हमारा जिस तरीके का गुज़रा और उसके अंदर हमने हमने बड़े एक केसेस देखे जो कि बड़े बच्चों में जो है वो कोविड के भी केसेस आ रहे थे। क्या नौज़ायदा बच्चे को भी कोविड हो सकता है? जी, बिल्कुल हो सकता है। जो है एक अभी रिसेंट स्टडीज़ जो है अभी में जो है पब्लिश हुई है, इंडिया की है, जिसके अंदर 10% बच्चों में जो है जो न्यू बॉर्न है उनके अंदर जो है जो पीसीआर है कोविड-19 का वो पॉजिटिव आया है, जिसमें से 1/3 बच्चे जो ऐसे थे जो कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी जिनको सांस के मसाइल थे और जिनको मोशन यानी कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह था, और जो 1/3 बच्चे हैं उसका भी जो है तकरीबन हाफ जो हैं वो ऐसे बच्चे थे जिनको इंटूबेट करना पड़ा था, लेकिन कोई ऐसी मोर्टलिटी नहीं हुई है। अगर हम यहाँ की बात करें, अपने सेटअप की बात करें, तो हमने भी जो है जो टेस्ट किए नौज़ायदा बच्चों में, तो उनमें से अराउंड 1 to 2% बच्चों के अंदर हमें मिला है। बट हमारे पास कोई सिम्टोमेटिक नहीं था, हमारे पास कोई साइन नहीं थे, उनको हमने घर भेजा है और उसके बाद बच्चे जो है वो रूटीन केयर पे हमने बुलाया है और सही रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या ये ताल्लुक़ ऐसे है कि ये किसी वालिदैन में से किसी को था तो नौज़ायदा बच्चे को हुआ, या माँ के हमल के दौरान और बच्चे की डिलीवरी के दौरान बच्चे को हो गया न्यूबॉर्न को? एक वर्ड है वर्टिकल ट्रांसमिशन। जी, ठीक है। तो माँ से बच्चे को जो है फीटल लाइफ में, फीटस कहते हैं बच्चा जब पैदा नहीं हुआ है, माँ के पेट में है, तो उसको हम फीटस कहते हैं। तो जो है माँ को कोविड-19 हुआ है और बच्चे को ट्रांसफ़र हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन। लेकिन जो है हमने यहाँ पे जो इंडस में हमने स्टडी की है और जो बाकी जगहों पे स्टडी हुई है, उसमें जो रिजल्ट्स आए हैं वो तकरीबन ये आए हैं कि ना होने के बराबर, कि वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं है। ओके, ठीक है। ये बताइएगा कि चलिए ठीक है, ये तो कोविड की बात हो गई थी, इसमें एक बात से बात निकल आई। ये बताइएगा कि यहाँ पर आप इतने अरसे से आप इधर पाकिस्तान में प्रैक्टिस करते हैं, आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ नौज़ायदा बच्चों की जो देखभाल होती है या हॉस्पिटल की जो सेटअप्स हैं, ठीक है, वो किस तरह के हैं, और उसमें क्या आप उसके से आप खुश हैं? आपको लगता है कि जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है? अनफॉर्चुनेटली मैं बड़े दुख के साथ ये कहूँगा कि हमारे पास जो है नौज़ायदा बच्चे बहुत ज़्यादा मरते हैं। दुनिया भर में जो है पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आता है जहाँ पर नौज़ायदा बच्चों की अमवात की शरह सबसे ज़्यादा है। 1000 बच्चों में से जो 42 बच्चे हैं उनकी डेथ होती है, तो जो कि बहुत ज़्यादा है। हाँ, उसकी जो डेथ होने की जो वजूहात हैं, जो मेन वजूहात हैं, अगर मैं उनके नाम लूँ तो नंबर 1 जो है हमारे पास जो नौज़ायदा बच्चे वक्त से पहले पैदा होते हैं, जिसको हम प्रीमेच्योर कहते हैं। नंबर 2 वो बच्चे जो पैदा होने के बाद सांस नहीं ले पाते हैं, जिसको हम बर्थ एस्फेक्सिया या HIE के नाम से कहते हैं। और इसके अलावा जो थर्ड मोस्ट जो है कॉमन कॉज है वो है इन्फेक्शन। ओके, तो ये 3 बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारे नौज़ायदा बच्चे उनकी जो है अमवात होती है। चंद चीज़ें जो है, नंबर 1 इन्फेक्शन, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लें तो हाफ ऑफ द डेथ यानी कि जो हाफ अमवात हैं वो हमारी रिकवर हो सकती हैं। और बाकी जो बर्थ एस्फेक्सिया मैंने आपको कहा, जो है बच्चे जो पैदाइश पे सांस नहीं लेते हैं, या जो वर्ड अक्सर कहा जाता है कि पानी में डूबा हुआ था या सांस नहीं लिया, तो इनकी जो वजूहत है हमारे पास मोर देन 50% जो डिलीवरीज होती हैं वो होती हैं घरों में, और जो है डिलीवरीज करवाते हैं जो लोग, वो मोर देन 70% जो है वो स्किल्ड पर्सन नहीं होते हैं। अच्छा जी, सही। तो जो है उसकी वजह से कि बच्चा अगर पैदा हो उस वक्त क्या करना है, उसको सांस नहीं आ रहा तब क्या करना है, उनको नहीं पता।
तो इस वजह से भी जो है काफ़ी अमवात हो रही है हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है कि आइडियली होना ये चाहिए कि माँ और खुसूसन बाप को भी जो कि अभी जिसमें अभी जो कि अभी बाप बनने वाले हैं, माँ बनने वाले हैं, उनको बच्चे की पैदाइश से पहले भी उनको काफ़ी कुछ उनको बताया जाए और उनको समझाया जाए कि उन्होंने बच्चे का ख्याल कैसे रखना है और कैसे उसको हैंडल करना जी। मैं इंडस की बात करूं कि इंडस में जो है हमारे पास जो है एंटीनेटल जो विजिट्स होते हैं मदर्स के, अच्छा, उसके अंदर जो है मदर्स की क्लासेस भी होती हैं। गुड। जो कि बताते हैं डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ जो है मिल के बताते हैं कि एक तो आपने अपनी डाइट के ऊपर क्या क्या फोकस करना है, आपने जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसके बाद उसकी केयर कैसे करनी है, उसको बात कैसे देना है, उसकी फीडिंग कैसे करवानी है, उसकी जो है डेंजर साइंस क्या क्या होती हैं, कब आपने हॉस्पिटल आना है। तो हम जो है हमारे पास तकरीबन 450-500 डिलीवरीज पर मंथ हो रही हैं, तो हम 450-500 मदर्स को हम जो है क्लासेस दे रहे होते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि इसमें क्या ये जो अभी आपने क्लासेस की बात की, तो क्या ये इसको हम यूँ समझें कि जो है कि ये क्लासेस सिर्फ वही लोग ले सकते हैं कि जो कि पढ़े लिखे हैं, या आम पब्लिक भी ये वाली क्लासेस आपके अटेंड कर सकती है? हमारे पास जो भी एंटीनेटल मदर आती है उसका स्टेटस चाहे जो भी हो, ठीक है, क्योंकि अगर तो हमने मोर्टलिटी जो है जो नौज़ायदा बच्चे की अमवात की शरह को कम करना है तो हमें सबको एजुकेट करना पड़ेगा। सही। चाहे उसका स्टेटस चाहे जो भी हो, चाहे वो एजुकेटेड हो या ना हो, अगर हम उनको सिखाएंगे तो वो अपने बच्चे का ख्याल रख पाएंगी। और अगर हम एक मदर को सिखाते हैं तो वो क्या होता क्या है कि वो मोहल्ले में जाती है, उस मोहल्ले में अगर कहीं और डिलीवरी होती है, नौज़ायदा बच्चे होते हैं, तो कम से कम उनको मैसेज पहुंचाती है। तो ये जो है एक इस तरह बढ़ती जाती हैं चीज़ें। कुछ आपको ऐसा महसूस होता है कि जब आप उनको पढ़ाते हैं या जब आप उनको कोई चीज़ बताते हैं तो आगे से जो है वो अपनी किसी बात के ऊपर काफ़ी वो हो जाते हैं कि नहीं जी इस तरह से तो नहीं होना चाहिए, वो तो यूँ होना चाहिए? जी, चंद चीज़ें हैं जिस तरह के हम ये कहते हैं कि हमारा अक्सर जो है ये मफरूज़ा है कि धूप लगाने से जॉइंट्स कम हो जाता है। सही। ठीक है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, विटामिन डी बन जाता है, वो अलग बात है, लेकिन जो है अगर आप सर्दी में बच्चे को खोल के रखते हैं, सही, तो या तो वो बीमार होगा, और अगर गर्मी में खोल के रखते हैं तो उसमें डिहाइड्रेशन होगी। बिल्कुल सही। तो जॉइंट्स कम होने के बजाय बढ़ जाएगा, बढ़ सकता है। तो इस बात के ऊपर काफ़ी वो होता है, लेकिन उनको समझाया जाता है और चीज़ें फिर बेहतर होती हैं। डॉक्टर साहब, फिर ये बताइएगा कि जो वही कुछ पुराने घिसे पिटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन सारा मसला ये कि ये पूछना बार बार ज़रूरी पड़ता है कि जी कि डॉक्टर साहब हम घुट्टी देना चाहते हैं बच्चे को पेट साफ़ करने के लिए, तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ओके। आँखों में काजल या सुरमा लगाना चाहते हैं, नाक के ऊपर जो है वो उधर सुरमा लगाया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें लगाई जाती हैं, तो ये सब करना ठीक है? ओके। न्यूबॉर्न केयर के ऊपर अगर मैं बात करूं, जो है घुट्टी जो दी जाती है अक्सर वो लोगों को मैंने देखा है कि वो शहद से देते हैं। ठीक है, आजकल तो हमारी जो है डाइट्स ऐसी हैं कि अगर तो हम देसी चीज़ें खाती हैं तो हम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, हमें मोशन हो जाते हैं, पेट ख़राब हो जाता है। जो न्यूबॉर्न हैं उनके इंटेस्टाइन बड़ी नाजुक हैं, वो इमेच्योर होती हैं, उनको मैच्योर होने में टाइम लगता है। अगर अल्लाह ताला ने जो है माँ का जो दूध है, जो बच्चे की ग़िज़ा चूज़ की है, जो माँ का दूध है, वो बड़ा ही हल्का है, वो फ़ौरन से डाइजेस्ट हो जाता है और तभी जो है बच्चे को एवरी 2 to 3 आवर भूख लग रही होती है। अगर हम जो है उस वक्त घुट्टी दे दें उसे, तो इंटेस्टाइन के ऊपर बर्डन बढ़ेगा। और हम अक्सर बच्चे इस तरह देखते हैं जो कि घुट्टी के साथ, शहद के साथ और इस तरह दूसरी चीज़ कावा के साथ इस तरह जो है हमारे पास अक्सर आते हैं, जो कि जो आंतें होती हैं उन पे सूजिश होती है और कभी कभी वो फट भी जाती हैं, तो उनका जो है फिर ऑपरेशन करना पड़ता है और कभी सर्जन कामयाब होता है, कभी सर्जन कामयाब नहीं होता है। सही बात नंबर है। 2, जो आपने कहा कि सुरमा, काजल, पाउडर ये बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। अब पाउडर जो है ऐसी चीज़ है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हवा में उड़ते हैं और वो बच्चा इनहेल करता है और उससे जो है वो एक एलर्जन का काम करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को सांस के मसाइल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। नंबर 3 जो है हमारा बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है, हम अक्सर बच्चे देखते भी हैं कि जो है अम्बिलिकल कार्ड पे जो है नाफ के जो है इर्द गिर्द
वो लगाया होता है, काजल लगाया होता है या सुरमा डाला होता है, या जो है कभी कभी हमारे पास बहुत ही इंटीरियर से आते हैं तो वो जो है मैं ये कहूँ कि गोबर भी लगाया होता है, ठीक है। तो ये बड़ी ही जो ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चे के लिए बड़ा डेंजर साबित हो सकती हैं। इन चीज़ों में कुछ ऐसे जरासीम होते हैं जो नाव के ज़रिए वो फ़ौरन ब्लड के अंदर जाते हैं, और वो ब्लड में जाने के बाद वो इन्फेक्शन करते हैं और वो डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं दिमाग को, जिसको हम कहते हैं टेटनस, तशन्नुज, ठीक है। और तशन्नुज जो है हमारे पास जो है ऐसी बीमारी है जिसमें से जो बच्चे, बहुत कम ऐसे बच्चे हमने देखे हैं जो कि बचते हैं। अच्छा। और वो भी जो बचने वाले हैं वो कम से कम भी 2 से 3 महीने हॉस्पिटल में रहते हैं, उसके बाद भी घर जाते हैं। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं और ये सारे के सारे मफरूज़े हैं जिसकी जो है कोई सच्चाई नहीं है, तो ये नहीं करना चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, कितना बड़ा अलमिया है कि आज भी हम जो है ये नौज़ायदा बच्चों के तशन्नुज को आज भी हम यहाँ देखते हैं, जबकि मेरे ख्याल से शायद जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो उन्होंने अब देखते भी नहीं है वहाँ पे, उधर तो होता ही नहीं है इस तरह से। जी बहरहाल, अच्छा चलिए डॉक्टर साहब, बस हम थोड़ा सा इसको वाइंड अप करेंगे। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि इंडस हॉस्पिटल के अंदर आपको क्या लगता है कि इंडस हॉस्पिटल के अंदर आप इस वक्त किस तरीके से नौज़ायदा बच्चों के केयर के बारे में और उनकी डेवलपमेंट के बारे में क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं? जैसा कि मैंने बताया कि बदकिस्मती से पाकिस्तान जो है दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा ऊपर है जहाँ पर नौज़ायदा बच्चों की अमवात की शरह है। तो उसके लिए जो है हम ना सिर्फ कराची में बल्कि हमारा पूरा नेटवर्क है जो कि लाहौर में है सेंटर, 3 सेंटर लाहौर में हैं, मुल्तान में हैं, बदीन में हैं, और वहाँ पर जो है हमारी टीम जाती भी है। वहाँ पे डॉक्टर्स को, स्टाफ को हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। हम यहाँ पर भी जो है डिफरेंट वर्कशॉप करवाते हैं। हम डिफरेंट हॉस्पिटल से, पूरे कराची के हॉस्पिटल से लोगों को बुलवाते हैं जो मेडिकल पर्सनस हैं, उनको हम वर्कशॉप करवाते हैं कि नौज़ायदा बच्चों की किस तरह देखभाल करनी चाहिए। इसके अलावा इन फ्यूचर इंशाल्लाह जल्द ही 1 या 2 साल के अंदर, अभी हमारा जो यूनिट है वहाँ पे हमारे पास जो है नौज़ायदा बच्चों के जो बेड हैं वो कम है, तो वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द बढ़ जाएंगे और हमारा प्लान है कि इसको हम अप टू 100 बेड्स तक लेके जाएँ तो इंशाल्लाह। तो इसके अलावा जो है हम कम्युनिटी बेस्ड के ऊपर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है इसको लोगों को एजुकेट करें कि किस तरह जो है हम जो है नौज़ायदा बच्चों की देखभाल कर सकते हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। इसके अलावा भी जो है हम पोस्टर और हम दूसरी चीज़ों के थ्रू डिफरेंट फोरम के ऊपर हम चीज़ें बताते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा मकसद ये है कि किसी भी तरह हमारे नौज़ायदा बच्चों की देखभाल अच्छी हो। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर जी। कोई आपकी बात ऐसी, कोई एडवाइस आप आखिर में कहना चाहें जो माँओं के लिए और इसके अलावा हमारी पब्लिक के लिए कि ये ताकि वो नौज़ायदा बच्चों के हवाले से, उनकी केयर के हवाले से कुछ एहतियात बरत सकें? चंद चीज़ें हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली वो पेरेंट्स जो कि फ़र्स्ट टाइम जो है पेरेंट्स बने हैं, जिनका फ़र्स्ट बेबी है, उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1 हमें जो है हाइजीन का बहुत ख्याल रखना है। हाइजीन के ऊपर हमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। नंबर 2 हमें फीडिंग का जो है बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि फीडिंग जो है एवरी 2 to 3 वाली बच्चे को करवानी है। और बच्चा जो है सोता रहता है, उसको उठाना पड़ता है, उसके जो है हम कपड़े खोल दें, उसको किसी भी तरह जगाएं, 10 to 15 मिनट्स ईच साइड फीडिंग होनी चाहिए। अक्सर सवाल ये आता है कि बच्चा भूखा होता है, हम जो है उसको गाय का दे देते हैं, बकरी का दूध दे देते हैं, या फिर हम डब्बे का दूध दे देते हैं। इनसे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, और बच्चा जो है इंसान का बच्चा है तो इंसान ही का दूध मिलना चाहिए। सही। तो जो है मैं ये कहूँगा कि जो है बच्चा जो है अगर 24 घंटे में 6 दफ़ा यूरिन कर रहा है या 6 से ज़्यादा दफ़ा कर रहा है, तो मतलब उसका जो है पेट जो है भर रहा है। सही बात। अगर वो रो रहा है तो उसकी ये वजह नहीं है कि वो उससे भूखा ही है, और भी कई वजूहात हैं जिसके अंदर जो है रूम टेम्परेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पैम्पर ख़राब होता है, बच्चा जो है गीला होता है, कपड़े ख़राब होते हैं, तो इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए। हाइजीन, फीडिंग, और जिस तरह हमने बात की सुरमा, काजल, पाउडर, ये चीज़ें अप्लाई ना करें।
और इसके अलावा जो इन लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो वैक्सीनेशन है वो लाजमी करवाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका अगर हम ख्याल रखेंगे तो बच्चे की सेहत काफ़ी हद तक सही रहेगी। डॉक्टर साहब ये बिल्कुल एक आपने बात की, बस एक जो है सवाल अंदर से बस मचल रहा है मुझे पूछने के लिए, और मुझे शायद अगर मैं सवाल नहीं पूछूंगा तो मुझे जो है लगेगा कि कुछ तशनगी रह गई। आखिरी सवाल है और वो सिर्फ ये, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि आपने ये सारी बातें की, माँ का ये कि मदर फीड अगर वो करा रही हैं, और आइडियली मदर आपने जैसे कहा कि मदर फीड ही कराना चाहिए, डॉक्टर साहब माँ की ग़िज़ा के बारे में भी थोड़ा सा कुछ ज़रूर बता दीजिए। जी हमारी सोसाइटी में अगर मदर हेल्दी है तो बच्चा भी हेल्दी होता है। सही। मदर की डाइट के हवाले से अगर तो उसकी अपनी डॉक्टर ने कुछ मना नहीं किया है, अक्सर वो मिसकॉन्सेप्ट के साथ आते हैं कि दादी ने कहा है कि भाई आप ये नहीं खाओ, आप ये नहीं खाओ, आपने ये नहीं करना है, आपने ये नहीं, आप जो ये खाएंगे, आपने दाल खा ली बच्चे का जो ना मोशन हो गए, ठीक है, तो आपने कोई गर्म चीज़ खा ली तो बच्चे को मोशन हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके अपनी डॉक्टर ने आपको कुछ मना नहीं किया है तो आप जो है हर चीज़ खा सकते हैं, और आपको इस दौरान जब तक आप दूध पिला रहे हैं बच्चे को, जो लैक्टेशन टाइम है, उस दौरान आपने अपनी डाइट जो है जो आप पहले रूटीन में लेते हैं उसे डबल करनी है, ताकि जो है आपकी सेहत भी सही रहे, आप बच्चे का ख्याल भी कर सकें और फीड जो है ज़्यादा होता जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये आपने पॉइंट कहकर जो है ना बस मुझे बहुत वो कर दिया, इत्मीनान दिला दिया कि ये वो मैसेज है जो सब तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से अगर शायद इसी टॉपिक को ही अगर हम ले लें फूड टैबूज़ पे, तो शायद हमारे जो है वो 2-3 प्रोग्राम भी हमारे कम हो कि हम सिर्फ और सिर्फ हम ये ग़िज़ा पर ही अगर हम डिस्कशन करें, जो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि हमें शायद दोबारा हमें करना पड़ेगा। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह डॉक्टर अज़ीम, आप आए और आपने आकर इधर बहुत एक मुफीद बातें की हमारे आवाम के साथ। तो नाज़रीन, आप लोगों को उम्मीद है कि ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों को आज आपने सुनी, और उम्मीद है कि कुछ आपके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। तो प्लीज़ ये उस वक्त तक ये फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप ये तमाम बातों को आप आगे ना पहुँचाएँ, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा हम फिर एक हाज़िर होंगे इसी टॉपिक की शायद मज़ीद कंटिन्यूएशन के साथ, और मज़ीद कुछ और कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।